जब से अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव चल रहा था, तमाम देशों की नजरें अमेरिका पर टिकी हुई थी। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि भारत के साथ यूएस के संबंध कैसे होंगे। लेकिन जिस तरीके से चीज़ें अब तक चलती आई हैं, खासतौर पर ट्रंप के दौरान जिस तरीके की चीज़ें हुई, लगता है उसी तरीके से बाइडेन के दौर में भी चीज़ें चलती रहेगी। भारत के लिए दोनों ही सिचुएशन विन की पोजीशन में मानी जाती हैं, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप के भारत के रिश्ते रहे, माना ये जा रहा है कि बाइडेन के साथ भी रिश्ते वैसे ही बने रहेंगे। चलिए आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने से मजबूत होंगे भारत अमेरिका के रिश्ते। भारत के लिए नहीं, जो बाइडेन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का किया था समर्थन। पाक प्रायोजित आतंकवाद, चीन के मुद्दे पर रह सकते हैं शांत। सीएए, एनआरसी और मानवाधिकार उल्लंघन की कर सकते हैं आलोचना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए हैं। वैसे तो ओबामा भी मोदी के अच्छे दोस्त थे, लेकिन ट्रंप कई मौकों पर खुलकर कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं। ऐसे में ट्रंप की हार और बाइडेन की जीत के बाद भारत अमेरिका संबंधों पर फिर से चर्चा होने लगी है। वैसे ही कोई नई बात नहीं है। अमेरिका में जब भी कोई नया राष्ट्रपति चुना जाता है, भारत अमेरिका संबंधों के बारे में चर्चा शुरू हो जाती है। भारत के लिए नए नहीं है बाइडेन। जो बाइडेन भारत के लिए नए नहीं हैं। उन्हें प्रेसिडेंट बराक ओबामा के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर कई प्लेटफॉर्म्स पर भारत का पक्ष लेते देखा गया है। जो बाइडेन ही थे जिन्होंने अमेरिका की ओर से संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का अधिकृत समर्थन किया था। जिस गति से ओबामा प्रशासन ने भारत से रिश्तों को आगे बढ़ाया, उसी गति से ट्रंप उन्हें आगे लेकर गए। भारत को लेकर डेमोक्रेट रिपब्लिकन का रुख एक समान। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि क्लिंटन के शुरुआती कार्यकाल को छोड़ दें तो उसके बाद से अमेरिका के भारत को लेकर रुख में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। फिर चाहे अमेरिका में रिपब्लिकन प्रेसिडेंट हो या डेमोक्रेट। क्लिंटन से शुरू होकर जॉर्ज बुश के बाद ओबामा और ट्रंप ने भी रिश्तों को मजबूती देने की कोशिश की। बाइडेन खेमे में चीन को लेकर सोच अलग है और यह भारत के रिश्तों को प्रभावित कर सकती है। बाइडेन का अब तक भारत के लिए रुख। बराक ओबामा प्रशासन में वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले बाइडेन भारत के साथ मजबूत रिश्तों की पैरवी करते रहे हैं। सीनेट के फॉरेन रिलेशन कमेटी के चेयरमैन और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट रहने के दौरान उन्होंने भारत के साथ मजबूत स्ट्रेटेजिक भागीदारी बढ़ाने की बात कही है। मेरे सपने की दुनिया में अमेरिका भारत सबसे नजदीकी देश। 2006 में बाइडेन ने कहा था कि 2020 की मेरे सपने की दुनिया में अमेरिका और भारत सबसे नजदीकी देश हैं। 2008 में भी जब भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील पर सीनेटर ओबामा हिचक रहे थे, तब बाइडेन ने ही अमेरिकी संसद यानी कि कांग्रेस में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स को इसके लिए राजी किया। बाइडेन ने वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में भारत और अमेरिका के रिश्तों को मजबूती देने की बात हमेशा से की है। उनके ही टेन्योर में अमेरिका ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को विस्तार करने और भारत को स्थायी सदस्य बनाने के लिए औपचारिक रूप से समर्थन किया था। ओबामा बाइडेन ने भारत को घोषित किया था मेजर डिफेंस पार्टनर। ओबामा बाइडेन प्रशासन ने ही भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर घोषित किया था। अमेरिका ने पहली बार किसी देश को यह स्टेटस दिया और वह भी भारत को। ओबामा प्रशासन के आखिरी दिनों में लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट किया, जो मिलिट्री कॉपरेशन के 3 फाउंडेशनल फैक्ट्स में से एक था। इसके बाद के 2 एग्रीमेंट कॉमकासा और बेका ट्रंप प्रशासन ने किए। किस मुद्दे पर क्या रुख रह सकता है बाइडेन का? आतंकवाद पर। ओबामा और बाइडेन ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ दिया। बाइडेन के कैंपेन ने पाकिस्तान पर आयोजित आतंकवाद पर कुछ नहीं बोला, लेकिन भारत को उम्मीद है कि यूएस सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ अपने परंपरागत नजरिए को ही आगे बढ़ाएगा। चीन के मुद्दे पर अमेरिका में इस बात पर सहमति है कि चीन स्ट्रेटेजिक राइवल और एक चेतावनी है। ट्रंप प्रशासन इस मुद्दे पर खुलकर बोलता था। हो सकता है कि बाइडेन उतने वोकल न दिखाई दें। भारत उम्मीद करता है कि बाइडेन प्रशासन नियम आधारित और स्थिर इंडो पैसिफिक पर काम करेगा। H-1B वीजा। ट्रंप प्रशासन इस मुद्दे पर बेहद सख्त था। बाइडेन प्रशासन से उम्मीद है कि वह थोड़ा नरमी बरतेगा। इससे अमेरिका जाकर पढ़ाई, काम और रहने की सोच रखने वाले भारतीयों के लिए नरमी बरती जा सकती है। वैसे कोरोना ने सॉफ्टवेयर कंपनियों को रिमोट से काम करना सिखा दिया है, लिहाजा कम संख्या में कर्मचारियों के साथ भी काम हो सकता है। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। बाइडेन कैंपेन ने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी पर तस्वीर साफ नहीं की है। भारतीय विदेश नीति का केंद्रीय फोकस इस क्षेत्र पर है। इस क्षेत्र पर लगता है कि बाइडेन नियम आधारित और व्यवस्था के अनुकूल फैसले लेंगे, जो भारत को केंद्र में रखकर लिए जाएंगे। मानवाधिकार उल्लंघन पर
प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने केवल अपने देश के बारे में सोचा, बाहर ज्यादा परवाह नहीं की, लेकिन बाइडेन ऐसा नहीं करने वाले। मानवाधिकार उल्लंघनों पर अमेरिका से सख्त बयान आ सकते हैं, खासकर जम्मू कश्मीर को लेकर अनुच्छेद 370 खत्म करने, नए नागरिकता कानून, असम में एनआरसी लाने जैसे कदमों की आलोचना भी हो सकती है। खासकर कमला हैरिस मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की तीखी आलोचना के लिए पहचानी जाती हैं। ऐसे में उनकी सख्त और तीखी टिप्पणियां आ सकती हैं। भारत अमेरिका रिश्तों में क्या बदलाव आएगा? पिछले 20 सालों में अमेरिका के प्रत्येक प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप के साथ कई मुद्दों पर भारत के मतभेद रहे, लेकिन इसके बाद भी दोनों देशों के संबंधों में मजबूती आई। वह भारत से रिश्तों को मजबूती पर फोकस करता है। इसका मतलब है कि भारत के साथ रिश्तों को लेकर अमेरिका में किसी एक पार्टी की सोच हावी नहीं होती। दोनों पार्टियां भारत से संबंधों में मजबूती चाहती हैं। ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि बाइडेन भी उसी जगह से रिश्ते आगे बढ़ाएंगे जहां ट्रंप ने उन्हें छोड़ा था। भले ही साफ है कि बाइडेन ट्रंप जैसे मुखर नहीं हैं, लेकिन इतना तय है कि भारत को आज के समय में नज़रअंदाज करना आसान नहीं होगा। लेकिन अमेरिका के लगातार जो अब तक रिश्ते माने जाते हैं, भारत के साथ एक किस्म से कहें तो बैलेंस रिश्ते ही रहे हैं। और माना यह जा रहा है, राजनीतिक विश्लेषकों का भी ये कहना है कि बाइडेन के रिश्ते भी भारत के साथ मधुर ही रहेंगे। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।